प्रोजेक्टाइल के इस थर्ड वीडियो में आज हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम और क्या क्या कर सकते हैं इस प्रोजेक्टाइल में। जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा था, हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि मैक्सिमम हाइट क्या होती है प्रोजेक्टाइल की, रेंज क्या होती है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात की। उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन की बात की, उसके एडवांटेजेस के बारे में बात की। आज हम और थोड़ा और डिटेल इनसाइड में जाएंगे और प्रोजेक्टाइल के बारे में और बेहतर जानकारी इस वीडियो के बारे में बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी प्रोजेक्टाइल के बारे में। और मैं बहुत हद तक कोशिश करूँगा कि आज जो है आपके कंसेप्ट एकदम से प्रोजेक्टाइल में कुछ सवालों में पकड़ में आने लगेंगे, आपको कई कई सवाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि मान लो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। मान लो इसको 10 की स्पीड से फेंका, 53 डिग्री पर फेंका। तो अगर मान लो वो पूछे कि कितनी देर बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम लेटर द प्रोजेक्टाइल विल मूविंग एट एन एंगल 45 डिग्री, कितनी देर बाद वो 45 डिग्री के एंगल से, अभी 53 पे चल रहा है, जैसे जैसे झुकता जाएगा तो एकदम झुकते झुकते उसका एंगल 45 होगा। तो कितनी देर बाद ये 45 डिग्री पर, उस समय उसकी हाइट क्या होगी, दिस वाई, दिस एक्स, टाइम। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट कर लेंगे। शुरुआत में इसका कंपोनेंट 10 cos 53, ये कंपोनेंट 10 sin 53, 10 cos 53 होता है 6, 10 sin 53 होता है 8। पहले तो कंपोनेंट कर लिए। फिर हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो हमेशा 6 ही बना रहेगा। वाई कंपोनेंट चेंज होगा। हाँ, यहां से हम लिख सकते हैं कि इसका जो वाई कंपोनेंट है वो होगा यू वाई माइनस जी टी। यू वाई इज 8 माइनस 10t। और चूंकि ये 1045 एंगल है तो ये वेलोसिटी भी 6 होना चाहिए। 6/6 इज इक्वल टू 1045, 1 आएगा। तो कितनी देर में उसका कंपोनेंट 6 हो जाएगा, यहां से निकाल लेंगे हम। ये आंसर आता है 0.2 सेकंड के बाद। तो एक तो आंसर ये हो गया कि 0.2 सेकंड के बाद 45 पे जा रहा होगा। उसकी स्पीड क्या होगी, तो दोनों कंपोनेंट को क्या करके जोड़ दो, एक्स वेलोसिटी का स्क्वायर, वाई वेलोसिटी का स्क्वायर। उस समय उसकी स्पीड होगी 6√2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कंडीशन दी थी उसने, कितनी देर बाद 45 पे जा रहा होगा। तो आपने कंपोनेंट कर दिया y और x, x तो 6 ही रहा, और चूंकि 45 का एंगल है तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे तो कोई भी नया सवाल आप आराम से कर लेंगे। नहीं तो सवाल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो दूसरी चीज उसने क्या पूछी, x कितना होगा, y कितना होगा। चूंकि टाइम पता चल गया, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बोला कि टाइम पता चलते के साथ ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये कितना आया 1.2 मीटर। y कितना हुआ ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें भी 0.2 डालेंगे, 1.6, 0.4, 0.2 हो जाएगा। 1.2 का स्क्वायर हो गया 0.04, 0.2, 5 से मल्टीप्लाई होके। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1.2, 1.4। ठीक है, x निकल आया, y निकल आया, कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए, स्पीड भी निकाल ली, टाइम भी निकाल लिया।
उसने केवल टाइम पूछा था। क्या पूछा था? सिर्फ टाइम पूछा था उसने, और हमने सारा उसका एक एक चीज निकाल लिया। इस तरीके से अगर आप जेई की तैयारी करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे होंगे। अधिकतर स्टूडेंट की क्या टेंडेंसी रहती है कि यार जो दिया हुआ है ना बस वही निकालो और अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नॉट, ये भाग दौड़ में मत लगिए। कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन पूछा उसका कंप्लीट एनालिसिस करिए। टाइम दिया, चलो इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, चलो इसकी स्पीड निकालते हैं, चलो इसका एंगल निकालते हैं। अगर आप एक इनोवेटिव तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आप सीख जाओगे, क्योंकि आप क्वेश्चन कितने करोगे? क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है। इतने क्वेश्चन है कि आप करते करते आप पूरी लाइफ निकल जाए, तो इतने क्वेश्चन है। बट कंसेप्ट लिमिटेड है, और उसी कंसेप्ट पे सवाल पूछा जाएगा। अभी आपको बताता हूँ कि जेई 2022 में इतना सिंपल सवाल पूछा गया सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, और नया सवाल था लेकिन कॉन्सेप्ट था। चलो करेंगे उसको भी आगे। तो ये एक एक्स निकल आया, वाई निकल आया, स्पीड आपसे पूछी उसने, ठीक है। फिर अभी आगे और क्या पूछेगा, और किस किस तरीके की चीजें पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है, जो ये आपकी इक्वेशन है इस पे सवाल पूछ सकता है। इक्वेशन क्या है? जो आपकी y इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा ना 8t, उसी सवाल को कर रहे हैं हम, -5t²। ये इक्वेशन से क्या पता चलता है? इस इक्वेशन में t क्वाड्रेटिक है, t में 2 पावर है, तो ये t में 2 पावर जो है वो क्या कह रही है कि 2 टाइम पर एक हाइट होगी। कैसे? एक ही हाइट पर प्रोजेक्टाइल 2 टाइम पर होगा t1। मान लो कि जैसे यही वाला सवाल उठा लेते हैं हम, देखो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं इस सवाल का। मान लिया 2.4 मीटर की हाइट पे पूछे आपसे, वो पूछे कि 2.4 की हाइट पर कितने टाइम्स पर रहा, एक बार चढ़ते समय एक बार उतरते समय। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 टाइम आएंगे, 2 रूट आएंगे, सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। y इज इक्वल टू हम डाल देंगे। आप तैयारी करते समय जितने इनोवेटिव रहोगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं इसके। -6t -2t, ये सब काम खुद करिए, टीचर को कॉपी मत करिए, ये सब काम खुद करिए। कई बार टीचर को लिखते रहते लोग एज ए रिपोर्टर, जैसे आज तक का रिपोर्टर ना, मंत्री ने बोला ऐसा होता है ऐसा होता है, वो लिख रहा है। ये इस तरह मत करिए, आप अपना दिमाग लगाइए और लिखिए, वीडियो को देखते जाइए जो मैं कर रहा हूँ। कैलकुलेशन मत देखिए, क्वेश्चन देखिए और खुद अपने हिसाब से उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए कितना आ गया? 5t t -1.2 -2 t -1.2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड, और दूसरा t इज इक्वल टू 0.5, t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू, ये आ गया t1, ये आ गया t2। छोटा टाइम t1, बड़ा टाइम t2। 5t -2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0.4। इन 2 टाइम पर प्रोजेक्टाइल मैक्स 2.4 हाइट पर होगा, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये पता चलता है। तो उस समय उनके x क्या होंगे? y तो सेम है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था? 6t1 इज x1, 6t2 इज x2, 6 into 0.4 that is 2.4, 6 into 1.2 that is 7.2, यानी ये डिस्टेंस हो गई इसकी 2.4, और यहां से यहां तक हो गई उसकी 7.2 उतरते समय उसकी स्पीड। तो एक तो हमने ये चीज सीखी, एंगल पे हम निकाल सकते हैं कि किस समय किस एंगल पर था, ठीक है। और 2 टाइम पर एक ही हाइट होगी, हम ये भी निकाल सकते हैं, सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इन दोनों टाइम के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये भी निकाल सकते हैं। ये भी अच्छी वर्मा का ही सवाल है, एक ही सवाल में हम सारे सवाल कर रहे हैं। देखो आप मेरी स्ट्रेटेजी नोट करिए, ज्यादा सवालों से नहीं सीखना है, एक ही सवाल से सब कुछ सीखना है। तो कह रहा है कि ए से बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी दोस्त, ए से बी के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, दैट इज 7.2 माइनस 2.4, 4.8 मीटर चला। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 4.8 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 कितना था, 1.2 माइनस 0.4। तो इस डायरेक्शन में तो एवरेज वेलोसिटी 6 आनी ही थी। कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर आपके हर टेस्ट में एक ही नंबर आ रहा है तो एवरेज क्या होगा, वही नंबर। मतलब हर टेस्ट में आपके 50 में 50 नंबर आ रहे हैं तो एवरेज क्या होगा, 50। यानी प्रोजेक्टाइल जब चल रहा था तो हॉरिजॉन्टली उसके हर टेस्ट में 6 नंबर आ रहे थे, तो एवरेज उसका 6 ही आना था। एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 6, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर तक कांस्टेंट स्पीड से बाइक चलाते रहो तो आपकी एवरेज क्या हुई, वही। बैट्समैन एक ही स्टेट से रन बनाता रहे तो क्या एवरेज रन रेट क्या हुआ, वही। ठीक है, तो ये आप सीख जाओगे धीरे धीरे सारे। आप वीडियो बड़े ध्यान से देखिए, आप प्रोजेक्टाइल को बहुत डीपली सीखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपको एक जादूगरी और दिखाता हूं। ये जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है, हाफ gx² अपॉन 2, 2 तो हम लिख चुके हैं यहाँ पर, 2 को हटा दो, 2u²। ये है ना प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन। वही वाला सवाल हम अब इसके थ्रू भी समझने की कोशिश करें, सवाल वही है। ठीक है, ये क्या इक्वेशन कहती है, ये x में डबल पावर है, y में सिंगल पावर है। क्या मतलब इसका, इसका मतलब 2x पर एक ही y होगा। देखिए इसमें था 2x पर एक ही y, जब हमने 10 से फेंका था वही सवाल है। हाँ, एक टाइम आया था आपका, देख लीजिए, एक टाइम आया था आपका 0.4, एक आया था 1.2। ठीक है, ये टाइम था आपका, इस पे कितना था x आपका 2.4, और एक टाइम था आपका 1.2 था। इस पे x कितना हुआ 7.2, 4.8 चला ना। 2x पर एक ही y, चलिए वेरीफाई करके देख लेते हैं। हम y इज इक्वल टू 2.4 डालते हैं इसमें, 2.4 इज इक्वल टू टेन थीटा, 1053 होता है, 4/3 माइनस g/2 इज 5, x में डबल पावर इक्वेशन बन गई, u² हो गया 100 cos स्क्वायर थीटा cos 53 9/, अब ये x में डबल पावर है, यानी इस इक्वेशन के रूट आने चाहिए 2.4 एंड 7.2। देखिए मतलब आप सीख रहे हैं क्वेश्चन से ही, एक ही क्वेश्चन से आप वेरियस कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब यही चीज किताबों में क्या होगी, कोई कंसेप्ट इधर होगा, इधर उधर बिखरे हुए, तो आपको ऐसा लगेगा कम पढ़ के आप बहुत ज्यादा सीख रहे हो, तो आपको मजा आएगा, एक गेम की तरह लगेगा। नहीं तो क्या होगा, आपको लगेगा क्वेश्चन करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, साला कुछ अंत ही नहीं है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। मैंने जब भी जेईई की तैयारी की तो मैंने एक ही फंडामेंटल अपनाया कि मुझे कम क्वेश्चंस करके ज्यादा सीखना है, और वो मैं कैसे कर सकता हूँ इसी तरीके से। ठीक है, चलिए तो 2.4
4x/3 माइनस 5x²/36। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम। 5x², 36, गुड। 36 एलसीएम लेके 48x माइनस 5x²। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने का काम आपको देता हूँ, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके ये दो रूट आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2.4 x1 और x2 इज इक्वल टू। कैलकुलेशन अवॉइड करिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे भी सीख सकते हो, 2 टाइम पर एक ही वाई, 2x पर एक ही वाई। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से आप बहुत कुछ प्रोजेक्टाइलों के बारे में जान सकते हो, आपकी बहुत मदद कर सकती है प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन। अब इसी सवाल को देखो चेंज कैसे करेगा। सवाल यही है, क्या करेगा, वो कहेगा 7.2 मीटर पर, ये सवाल वही है, कहेगा, वर्मा सर ने दिया है सवाल, एस सी वर्मा सर ने, 7.2 मीटर पर हाइट कितनी थी, एक गोल बना देगा फुटबॉल की तरह। ऐसे होते ना फुटबॉल के गोल, ऐसे नेट बना देगा ऐसे। कह रहे गोल है जिसकी हाइट 2.3 है 7.2 का। यहां से किसी फुटबॉलर ने किक किया, सवाल वही है, सवाल वही है, उसके थोड़े से शब्द बदल दिए, थोड़ा सा उसका फील बदल दिया, लेकिन उस कंसेप्ट का जो सोल है वो चेंज नहीं हुआ। आपको इसकी सोल को समझना है, सवाल को नहीं समझना है। सवाल तो बहुत सारे बनेंगे, वो कभी ऐसे कहेगा कि गोल है, कभी ऐसे है, कभी वैसे है। तो वही सवाल है, देखो 7.2 पे इस चीज को उसने गोल बना दिया ये। अब अगर फुटबॉल को ऐसे फेंका जाए कि उसकी हाइट 2.4 से कम रहे 7.2 के बाद, तो वो गोल में चली जाएगी, और 2.4 से ज्यादा रही तो गोल से बाहर निकल जाएगी। ये कोई बात है, फुटबॉल सभी गेम देखते हैं। तो इसका मतलब 7.2 पे हाइट 2.4 थी, इसका मतलब ये ऐसे करके निकल जाए। थोड़ा हाथ सही बनाओगे तो सही ट्रेजेक्ट्री आएगी, थोड़ा रफली बनाया है क्योंकि यहाँ पे हाइट उसकी कितनी है बॉल की। तो जब आप वो सवाल कर रहे हो और फिर आप अचानक ये सवाल करते हो, तो रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो कि यार ये सवाल मैंने पहले तो नहीं देखा कहीं, ये इस तरह से तो नहीं पूछा यार, ये पहले x और 2x पर एक ही वाई में पूछा था इस तरह का सवाल। ऐसा बच्चा हो जाएगा सिलेक्ट आईआईटी में। और अगर कोई बच्चा सिर्फ यही करने के लिए कर रहा है, ओके जब करते हैं यार, आंसर ही निकालना है, कल टीचर को दिखाना है, ऐसे बच्चे का सिलेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। मैं ये नहीं कहता नहीं होंगे, कम रैंक पे होंगे, चांसेस भी कम होंगे। सीखता कौन है, जो क्रिएटिव होता है, जिसके अंदर सीखने का मादा होता है, जुनून होता है, जो सीखना चाहता है। सीखता वो नहीं है जो किसी को दिखाने के लिए सीखता है, मुझे चूंकि आईआईटी में होना है इसलिए मुझे पढ़ना है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन थोड़ी एवरेज रैंक पे होता है, मुझे सिलेक्ट इसलिए होना है क्योंकि मुझे सब्जेक्ट में मजा आता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, फिजिक्स सीखना है, केमिस्ट्री सीखना, मैथ सीखना, ये क्या है, क्या चीज है। आप समझ रहे मेरी बात को। ऐसे बच्चे का सिलेक्शन अच्छे रैंक पर होता है, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300, ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो सब्जेक्ट को इसलिए नहीं पढ़ते कि सिर्फ रैंक निकालनी है, एक रैंक निकालनी है इसीलिए वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। नो, वो सब्जेक्ट को इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस सब्जेक्ट से लगाव है, उससे करियर उनका बनता, बने ना बने, ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करियर तो बनना है।
कई लोग सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, पेरेंट्स से कह दिया इसलिए पढ़ रहे हैं, पास होना है इसलिए पढ़ रहे हैं। नहीं, सीखने के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, कल ये नॉलेज आपके काम आ सकती है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो चलिए और देखते हैं। 2x पर एक ही y, 2 टाइम पर एक ही y, अभी 2 एंगल पर एक ही एक्स वाई होगा। देखो कैसे, यही वाली इक्वेशन फिर से लिखते हैं। x tan थीटा जी एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, cos स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, इसको लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये tan में डबल पावर है, tan थीटा में क्वाड्रेटिक। इसका क्या मतलब है कि दो एंगल पर, क्या, दो एंगल पर एक ही एक्स वाई हो। आप किसी पॉइंट को हिट करना चाहते हो, जैसे बच्चे पेड़ों पे अमरूद में या आम में ऐसे पत्थर मारते हैं, दो एंगल पे मारा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बना देंगे क्रिएटिवली तरीके से। जैसे इसी क्वेश्चन को करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, 1053 कितना हुआ 4/3 माइनस जी बाई टू इज 5 एक्स स्क्वायर अपॉन यू 100, 10 से फेंका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, क्योंकि अभी हमें एंगल नहीं डालना है तो हमने एंगल गलत डाल दिया। हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई की एक्स वाई की वैल्यू हम डालेंगे माइनस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन यू कितना था 100। ठीक है, 1 प्लस, अभी 10 की वैल्यू नहीं डालना है, 10 की वैल्यू तो निकालना है। तो वही सवाल उठाते हैं, क्या था इस सवाल में, वो कह रहा है 10 से फेंका 53 पर फेंका 2.4 का हाइट था, 7.2 की डिस्टेंस पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 7.2 पर 2.4, यस। अब इसको बना देगा, कहेगा एक बिल्डिंग है, इसमें कई सारे फ्लोर हैं, थर्ड फ्लोर पे अचानक से आग लग जाती है। कहानी, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, दस स्क्रिप्ट इज चेंज, कहानी की स्टोरी, जो स्टोरी है फिल्म की वो बदल दी है, लेकिन जो उसका सोल है वो वही है, वही 7.2 पे 2.4। अब कह दिया बिल्डिंग में आग लग रही है, पहले कह दिया फुटबॉल को गोल करना है, अब कह दिया बिल्डिंग में आग लग रही है, फायर ब्रिगेड को कितने एंगल पे, फिर कह देगा एक बच्चे को पत्थर मार के बेर तोड़ना है, आम तोड़ना है, फल तोड़ना है। तो इसका मतलब यहां से वो दो एंगल से मार सकता है। आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, x इज इक्वल टू 7.2, वाई इज इक्वल टू 2.4। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन के बैकग्राउंड को समझिए, क्वेश्चन तो समझ में आ ही चुका है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हम क्या डाल देंगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, क्या था ये, माइनस 5x स्क्वायर, और क्या था ये, अपॉन 100 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। x की जगह डाल दिया 7.2, y की जगह डाल दिया 2.4, 2.4 7.2 टेन थीटा, x की जगह पर डाल दिया 7.2 का होल स्क्वायर बाई 20, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 24 दिया 72 माइनस
7.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको सॉल्व करना, तो वीडियो की लेंथ बढ़ाना है, वही हम इस चीज़ पहले तो आप कैलकुलस खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि ये हो गया 20, ये हो गया 60 tan थीटा माइनस 21.6 माइनस 21.6 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये बन गई 20.1 स्क्वायर थीटा माइनस 20 प्लस 21 हो गया 41.6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहती है कि वो फायर ब्रिगेड वाले को एक एंगल तो पता ही है 53, जिसमें वो वहां पे जहाँ पे आग लगी हुई है उस बिल्डिंग में वहां तक पहुंच जाएगी। एक और एंगल होगा जिससे ऐसे पहुंच जाएगी, थोड़ी ऊंचाई तक जाएगी। तो आप तो ये वाला पानी फेंकना पसंद करोगे कि जल्दी पहुंचेगा, इसमें तो टाइम लग जाएगा। दो एंगल होंगे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, एक रूट 53 आएगा, एक रूट कुछ और आएगा जब आप इसको डिटेल में सॉल्व करोगे। समझे? आप ये समझ गए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, सिलेक्शन होना आसान है, हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए। मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, पहले तो ये सोचना शुरू करो, मैं सिलेक्ट हो गया। अब मैं सिलेक्ट हो गया, मुझे अब करना क्या है? सिलेक्ट तो मैं हो चुका हूं, मेरी एक रैंक आ भी चुकी है। इमेजिन करिए अपने आप को उस जोन में, आपका माइंड आपसे काम करवाएगा। आप पहले से ही कह दोगे मेरा सिलेक्शन नहीं होना, मैं तो हो ही नहीं सकता, इतना मुश्किल है, मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा। आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर आपके माइंड में नो है तो वो नो ही दिखाएगा आपको। माइंड से यस, इफ माइंड से इट इज पॉसिबल, देन इट इज पॉसिबल डेफिनेटली। आप मेरी इस बात को अगर समझ गए, आने वाले वीडियो में मैं आपको और नई नई बातें सिखाऊंगा, प्रोजेक्टाइल, फिर अब रिलेटिव मोशन शुरू करेंगे। ठीक है? तो आई थिंक ये वीडियो से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट करेंगे, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे। एक बिल्डिंग से प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया हॉरिजॉन्टली, ऐसे नीचे, दो बिल्डिंग कर देंगे, दोनों बिल्डिंग से प्रोजेक्टाइल फेंका, कहां टकराएंगे, ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं। कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है? तो इस तरीके से आप मेरे इन वीडियो सीरीज से जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप इसको मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, स्कूल फ्रेंड्स को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन वीडियो से एडवांटेज ले सके, सीख सके। जहां हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंजर्वेटिव तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कुछ सवाल सेटअप दे दिए जाते हैं, बच्चा सॉल्व करता है, आंसर ले लेता, हो गया। जिसमें से कुछ बहुत होशियार बच्चे होते हैं, वो तो सीख ही जाते हैं अपने आप और उसका ढोल बजाते हैं कि हमने इनको सिलेक्ट कराया। नहीं, मैं चाहता हूं हर बच्चा इन वीडियो से फिजिक्स सीखे। फिजिक्स सीखोगे आईआईटी तुम्हारे पीछे, केमिस्ट्री सीख लोगे आईआईटी तुम्हारे पीछे, मैथ सीखोगे आईआईटी तुम्हारे। आईआईटी के लिए मत पढ़िए, फिजिक्स सीखने के लिए पढ़िए। जो मैं पहले से कह रहा हूँ, सक्सेस के पीछे मत दौड़िए। बड़े बड़े लोगों ने कहा सक्सेस को अपने पीछे दौड़ाइए। ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।